पिशीमनी के हाथों में घर की चाबियां नहीं बल्कि पोंछा होगा। और जिस बीटे पोल्टू पर उन्हें इतना नाज था, वो अपनी ही नई नवेली पत्नी के सामने गिड़गिड़ाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बड़े घर की छोटी बहू में अब शुरू होने वाला है वो अध्याय जिसका इंतजार हर उस दर्शक को था जो पाप का घड़ा भरते हुए देख रहा था। आज का ये विश्लेषण, या यूं कहे कि आने वाले तूफान की जो भविष्यवाणी मैं करने जा रही हूं, वो ठाकुर हवेली की नींव हिलाकर रख देगा। हम बात करेंगे उस प्रतिशोध की जो किसी इंसान ने नहीं बल्कि समय ने लिया है। हम बात करेंगे उस कर्म की जो अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। और केंद्र में होंगी हमारी पिशीमनी, जो आज तक अपनी बहुओं को, खासतौर पर पारोमिता को, सिर्फ एक काम करने वाली मशीन समझती थी। कहानी का रुख अब उस दिशा में मुड़ने वाला है जहां आहाना का सोशल वेलफेयर ऑफिसर बनना और पोल्टू का अपनी पत्नी पारोमिता को तलाक देने की जिद एक ऐसे प्रलय को न्योता देगी जिसे संभालना किसी के बस की बात नहीं होगा। जैसा कि हम सब देख रहे हैं, पोल्टू की आंखों पर नई जवानी और अमीर घर की लड़की से शादी करने का भूत सवार है। उसे लगता है कि पारोमिता, जो सीधी साधी है, घर का काम करती है, मूर्तियों में जान डालती है, मगर अंग्रेजी नहीं झाड़ती, वो उसके स्टेटस के लायक नहीं है। और इस आग में घी डालने का काम कर रही हैं खुद उसकी माँ, यानी पिशीमनी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिसे पिशीमनी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझ रही हैं, वो असल में एक ऐसी आफत है जो पिशीमनी को उसी जगह लाकर खड़ा कर देगी जहां उन्होंने सालों तक पारोमिता को रखा था। कहानी की शुरुआत होती है उस मंजर से जब पोल्टू कोर्ट के बाहर और घर के अंदर हर जगह पारोमिता को जलील कर रहा है। पिशीमनी ताना देती है कि अरे, ये मनहूस तो मेरे बेटे की जिंदगी खा गई। आहाना, जो अब अपने पैरों पर खड़ी है, उसका दिल अपनी देवरानी पारोमिता के लिए रोता है। आहाना पारोमिता को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसके मूर्ति बनाने के हुनर को एक बड़े प्लेटफॉर्म पर ले जाने की तैयारी कर रही है। असली ड्रामा तब शुरू होता है जब शनाया अपनी पसंद की लड़की शनाया को घर लेकर आता है। शनाया शहर की एक बहुत रईस और बिगड़ेल लड़की है। पिशीमनी जब शनाया से पहली बार मिलती है तो वो फूली नहीं समाती। शनाया आते ही पिशीमनी के पैर नहीं छूती बल्कि हाय डार्लिंग बोलकर उन्हें गले लगाती है। पिशीमनी को अंदाज़ा ही नहीं है कि ये हाय बहुत जल्द उनकी हाय हाय में बदलने वाला है। शादी के बाद जैसे ही गृह प्रवेश होता है, शनाया असली रंग दिखाती है। अगली सुबह 10 बज जाते हैं, कोई चाय नहीं आती। जब पिशीमनी पूछती हैं तो शनाया कहती है, एक्सक्यूज़ मी, मैं यहाँ चाय बनाने नहीं आई हूँ, खुद बना लीजिए और मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी भिजवा दीजिएगा। पिशीमनी सन्न रह जाती है। पोल्टू भी अपनी माँ का साथ देने के बजाय शनाया का पक्ष लेता है। शनाया घर के सारे नौकरों को छुट्टी दे देती है। अब हवेली का सारा काम पिशीमनी को करना पड़ता है। जिस पिशीमनी ने पारोमिता से दिन रात पोंछा लगवाया, आज वही अपने जोड़ों के दर्द के बावजूद झाड़ू थामे शनाया के कमरे की सफाई कर रही हैं। शनाया सोफों पर बैठकर निर्देश देती है, वहां कोने में अभी भी गंदा है, ठीक से साफ करो। दूसरी तरफ आहाना अब एक सोशल वेलफेयर ऑफिसर है। उसने अपने ससुराल वालों के बिजनेस को कुछ सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाए हैं ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। ऑफिस में आहाना के खिलाफ साजिश रची जाती है, लेकिन आहाना अपनी बुद्धिमत्ता से न सिर्फ अपनी नौकरी बचाती है बल्कि अपनी दुश्मन रूम्पा का असली चेहरा भी सबके सामने ला देती है। हवेली में अब शनाया पिशीमनी को स्टोर रूम में शिफ्ट करने की जिद करती है। पोल्टू अपनी माँ से कहता है, माँ आप वहाँ शिफ्ट हो जाइए। ये वो पल होता है जब पिशीमनी का भ्रम टूट जाता है। पिशीमनी रोते हुए आहाना के पास जाती है और माफ़ी मांगती है। आहाना कहती है, माफ़ी मुझसे नहीं, पारोमिता से मांगिए। कहानी में मोड़ तब आता है जब शनाया को पता चलता है कि पोल्टू के नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है। वो पोल्टू पर झूठा केस ठोकने की धमकी देती है। आहाना बीच में आती है और अपनी पावर से शनाया को वहां से भगा देती है। पोल्टू की अकड़ टूट चुकी है। पिशीमनी और पोल्टू को अब आहाना उस आर्ट स्टूडियो लेकर जाती है जहां पारोमिता आज एक सफल मुख्य मूर्तिकार है। जब पोल्टू पारोमिता से माफ़ी मांगकर घर वापस चलने को कहता है तो पारोमिता कहती है, मिस्टर पोल्टू, मैंने तलाक के पेपर्स पर साइन कर दिए हैं, अब मैं सिर्फ पारोमिता हूँ। पिशीमनी को समझ आ जाता है कि कर्म का फल मिल चुका है। हवेली के जिस आंगन में पिशीमनी ने अपनी बहुओं को हमेशा नीची नज़रों से देखा, आज उसी आंगन में विदेशी गाड़ियों का काफिला रुकता है। आहाना ने एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट हासिल किया है जिसके लिए पारोमिता की बनाई मूर्तियां चुनी गई हैं। जब विदेशी डेलीगेट्स आते हैं तो पिशीमनी उन्हें चंदा मांगने वाला समझकर अपमानित करती हैं, लेकिन जब वो देखती हैं कि वो लोग पारोमिता की कला को मास्टरपीस कह रहे हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। आहाना को करोड़ों का चेक मिलता है। वो चेक पिशीमनी के हाथों में रखते हुए कहती है, ये इस घर की बहुओं की कमानी है। पिशीमनी का अहंकार फिर से जागता है और
अब पोल्टू जब पारोमिता पर चिल्लाने आता है तो पारोमिता अपनी चेकबुक निकालती है और कहती है, ये लो तुम्हारी खर्चे के लिए, अब चिल्लाना बंद करो। ये रोल रिवर्सल देखकर पिशीवनी पूरी तरह टूट जाती हैं। आहाना ने साबित कर दिया है कि बड़ी घर की बहू छोटी नहीं होती, उसकी सोच बड़ी होनी चाहिए। तो दोस्तों, तैयार रहिए इस धमाकेदार ट्रैक के लिए। पिशीमनी की हार और आहाना पारोमिता की ये जीत इस कहानी को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। कमेंट्स में मुझे बताइए, क्या पारोमिता को पोल्टू को माफ करना चाहिए या अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए? क्या पिशीमनी को उनके किए की पूरी सजा मिल चुकी है? मिलेंगे अगले अपडेट में एक और मसालेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है।